हेलो फ्रेंड, मैं इमरान खान और आप देख रहे हैं NIET ई लर्निंग। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाले लिंक ग्रुप में मिलने वाली कमांड्स के बारे में जानने वाले हैं। ये रही वो लिंक ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर में दोस्तों हमें 3 कमांड मिलती है। नंबर 1 हाइपरलिंक, नंबर 2 बुकमार्क और नंबर 3 क्रॉस रेफरेंस। आइए देखते हैं इन कमांड्स का क्या यूज़ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुकमार्क से। ये रहा बुकमार्क। इस कमांड का यूज़ दोस्तों, जब भी हम MS वर्ड के अंदर में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, अगर इस डॉक्यूमेंट का साइज़ काफ़ी लार्ज साइज़ है, इतना बड़ा साइज़ कि जिसको हम एट ए टाइम ना पढ़ सकते हैं ना उसके अंदर में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं और हम उस पर कुछ वर्क कर रहे हैं, ऐसे में हमें मार्किंग लगानी होती है जहाँ तक हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है ताकि हम उसके आगे के वर्क को कंटिन्यू कर सकें। तो इसके लिए ये बुकमार्क ऑप्शन दिया गया है। आइए देखते हैं कैसे हम इस पर मार्किंग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक पैराग्राफ यहाँ पर लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मैं आपको बुकमार्क कर करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये रहा पेज 10 ऑफ 11, 10 से 11 पेजेस का हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट तैयार किया है। अब अगर हम ऐसे डॉक्यूमेंट पे कुछ काम कर रहे हैं और वर्क करते करते अगर किसी वजह से हमें वर्क रोकना पड़ रहा है तो हम उस पर एक मार्किंग लगाना चाहेंगे ताकि हम उस मार्किंग के बाद अगला वर्क स्टार्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए हम कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उस बुक्स को जहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके होते हैं तो उसके पेज को फोल्ड कर लेते हैं या उसके ऊपर में कोई निशानी छोड़ देते हैं ताकि उसके बाद से हम आगे उस बुक को पढ़ पाए। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में भी अगर हम कोई मार्किंग लगाना चाहे तो इस बुकमार्क ऑप्शंस के थ्रू मार्किंग लगा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने पेज नंबर 3 तक, ये रहा पेज नंबर 3 और ये रहा पैराग्राफ यहाँ फिनिश हो चुका है। अब यहाँ तक मैंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर में कुछ वर्क करना था, चाहे एडिटिंग करनी थी या उसे पढ़ना था, वो वर्क मैं उतना कंप्लीट कर चुका हूँ। अब यहाँ से मैं इसे मार्किंग लगा करके फिनिश कर देता हूँ ताकि मैं अगले दिन या अगली बार जब भी इस कंप्यूटर पर बैठूँ तो वहाँ से जहाँ मैंने मार्किंग लगाई है अपना आगे का वर्क कंटिन्यू कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे करना ये होगा कि बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में एक ब्लैंक स्पेस हमें दिखाई देंगी। इस ब्लैंक स्पेस के सामने हमें वो नाम लिख देना है जिस नाम से हम मार्किंग लगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका ही लास्ट वर्ड ले लेता हूँ, लुक। जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखिए लुक लिखा है, इसी को मैंने बुकमार्क के लिए यूज़ कर लिया और इसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ तक मेरा वर्क मैंने आज के दिन फिनिश कर दिया। अब हमारा ये पेज जब हम इसे क्लोज करेंगे या फिर कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो देखिए मैं इस पेज को क्लोज भी कर सकता। मेरा कर्सर पोजीशन जो है वो पेज के फर्स्ट टॉप पोजीशन पे आ जाता है। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने वर्क कहाँ तक किया था। अब मुझे उस वर्क तक पहुँचना है जहाँ तक मैंने उसे एडिट किया था या मैंने रीडिंग की थी, उस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है। तो अब वापस मुझे इंसर्ट के अंदर में ही बुकमार्क ऑप्शन जहाँ पे मैंने मार्किंग लगा रखी थी वहाँ जाना होगा। तो मुझे वही नेम्स यहाँ पे दिखाई देगा जिसकी मैंने मार्किंग लगा रखी थी। ये देखिए लुक। अब बस मुझे यहाँ गो टू पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं गो टू पे क्लिक करूँगा तो मुझे कर्सर पॉइंट उस पोजीशन पर मिल जाएगा जहाँ तक मैंने उस डॉक्यूमेंट पे काम कर रखा है। ये देखिए पेज नंबर
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 of 4 और ये लुक ये रहा। तो इस तरह दोस्तों हम किसी डॉक्यूमेंट पे अगर वर्क कर रहे हो और उस पर कोई मार्किंग लगाना चाहते हो ताकि हम उस मार्क से कंटिन्यू वर्क कर सके, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है बुक मार्क। इसके बाद में अगली कमांड हम यूज़ करेंगे दोस्तों हाइपरलिंक, जो कि ये रही। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए भी हमें एक विंडो ओपन होकर मिलती है। इसके अंदर में हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। इन 4 ऑप्शंस का यूज़ करके भी हम हाइपरलिंक यहाँ इस डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ये रहा। इसका यूज़ ये है दोस्तों कि अगर हम अपने इस करंट डॉक्यूमेंट से, जिस डॉक्यूमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट से ही डायरेक्ट हम किसी वेब पेज पे अगर जाना चाहते हैं, जैसे जीमेल है या फिर गूगल है या फिर यूट्यूब है, ऐसे वेब पेज पर अगर हम डायरेक्टली अपने करंट डॉक्यूमेंट से जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसकी लिंकिंग को ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेंगे ताकि मैं आपको उसके अंदर में अलग से लिंकिंग समझा सकूं। तो यहाँ से हम एक ब्लैंक पेज, जो कि इंसर्ट टैब के अंदर ही पेज ऑप्शन में दिया गया है, ये रहा। इसके पहले के ट्यूटोरियल में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। इस पर क्लिक करते ही देखिए हमें टॉप में एक ब्लैंक पेज मिल गया। अब इस ब्लैंक पेज पे मैंने कर्सर रखकर एक हाइपरलिंक ऐड करनी चाहिए और एक वेब लिंक हमारे इस डॉक्यूमेंट से जोड़नी चाहिए। जैसे कि मुझे गूगल की एक लिंक यहाँ बनानी है, तो ये देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे एक www.google.com के नाम की एक ईमेल एड्रेस पर लिंक बना दी है। अब जैसे ही मैं इसे ओके करता हूँ, ओके करते ही ये लिंक यहाँ पे मुझे मिल जाती है। ये देखिए, गूगल साइट पे जाना चाहेंगे तो हमें ना तो गूगल क्रोम की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो ओपेरा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही फायरफॉक्स जैसे हमको ब्राउज़र्स की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्ट हम अपने इसी डॉक्यूमेंट से उस वेब पेज पर लिंक कर पाएंगे। उसके लिए हमें कीबोर्ड पे बने कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना होगा और माउस की बटन को क्लिक करते ही हम उस गूगल साइट पे डायरेक्ट लिंक हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हम गूगल वेब पेज पे डायरेक्ट अपने ही डॉक्यूमेंट से लिंक कर चुके हैं। इसी तरह हम जिस भी वेब पेज को लिंक करना चाहे, इसी मेथड का यूज़ करके हम अपने ही डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे वेब पेज से लिंकिंग कर सकते हैं। तो ये था यूज़ हाइपरलिंक के फर्स्ट ऑप्शन का। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है दोस्तों हाइपरलिंक के अंदर ही प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसके अंदर में हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, हेडिंग एंड बुकमार्क, जो कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के नीचे में होता है। ये देखिए, हेडिंग्स एंड बुकमार्क। अगर दोस्तों हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर में कुछ हेडिंग्स लगा रखी है या फिर बुकमार्क लगा रखी है, बुकमार्क कैसे लगाए जाते हैं वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। उसमें से हमने एक बुकमार्क यहाँ ऑलरेडी लगा रखा है लुक नाम का। अब देखते हैं हेडिंग्स। हम इस हेडिंग को लगाने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में कैसे लिंकिंग की जाती है हेडिंग्स और बुकमार्क को, वो देखते हैं। तो चलिए पहले हम लिंकिंग लगाते हैं। मान लीजिए हमने इन डॉक्यूमेंट के टॉप में डॉक्यूमेंट के टाइटल्स को लिख रखा है। जैसे ये MS वर्ड के नोट्स है, तो हमने इसके टॉप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख रखा है। ये देखिए, इसे हम सिलेक्ट करके थोड़ा लार्ज साइज में कर लेते हैं और इसे हम होम टैब के अंतर्गत आने वाले स्टाइल ग्रुप में से हेडिंग ऑप्शन जो हमने इसके पहले के ट्यूटोरियल में पढ़ा था, उसमें से किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करके इसे हेडलाइन बना देते। ये रही हेडिंग्स। अब इसे हमने सेंटर में कर लिया। ठीक इसी तरह से हमने अगला नोट्स मान लेते हैं MS एक्सेल का बना रखा है। इसके लिए भी हम यहाँ से हेडिंग्स बना करके इसे भी जस्टिफाई पैराग्राफ में से सेंटर कर लेते हैं। और अगली एक हेडिंग्स हमने यहाँ बना रखी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से, ये रही। इसको भी हम हेडिंग्स बना करके इसे सेंटर में ले लेते हैं। अब हमने यहाँ इस डॉक्यूमेंट में 3 टाइटल जो कि टॉप में लिखे जाते हैं
वो एज ए हेडिंग यहाँ यूज़ कर लिया। अब अगर हमने इसके अंदर में हेडिंग ऐड कर ली है तो अब देखिए इंसर्ट के अंदर में जैसे ही हम हाइपरलिंक ऑप्शन में जाकर के क्लिक करते ही इसके सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं जो कि था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो यहाँ आपको अब देखिए हेडिंग के अंदर में वो 3 हेडिंग्स के ऑप्शन दिखाई देंगे जो अभी अभी मैंने क्रिएट की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो अब ये यहाँ हेडिंग्स के तौर पे आपको दिखाई देने लगे। इसी तरह से हमने एक बुकमार्क बना रखा था तो उसका भी आपको यहाँ बुकमार्क लुक के नाम से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने इसे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में ऐड तो कर लिया। अब अगर हम इसको एज ए लिंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए ताकि जब भी हमें इनमें से किसी एक पर डायरेक्ट गो टू करना हो तो फिर हम इस लिंकिंग के थ्रू उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह से हमने गो टू ऑप्शंस में पढ़ा था, ठीक इसी तरह से हम इस कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पेज के टॉप में इसकी लिंकिंग बना कर रखनी होगी ताकि हमें जब भी इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम उस पर डायरेक्टली लिंक के थ्रू पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं उसकी लिंक बना लेता हूँ यहाँ टॉप में। इसके लिए वापस मुझे होम से इस कर्सर को अलाइनमेंट्स के थ्रू लेफ्ट कर लेना है और फिर इंसर्ट के अंदर ही मैंने हाइपरलिंक में जो प्लेस इन दिस ऑप्शंस का यूज़ था उनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट किया, ओके किया। तो ये देखिए इसकी एक लिंक बन गई। ठीक इसी तरह से हाइपरलिंक्स ऑप्शन में ही सेकंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मैंने सिलेक्शन किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए इसकी भी एक लिंक बन गई। इसे भी अगर आप सिलेक्ट करके बोल्ड या लार्ज साइज करना चाहो तो कर सकते हो इस तरह से। और इसके बाद में एक और हमने यहाँ पे बना रखी थी इंसर्ट में ही हाइपरलिंक के अंदर प्लेस इन दिस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन पावर पॉइंट, ये भी हमने यहाँ हेडिंग के तौर पर लिंक कर लिया। और एक हमने बुकमार्क बना रखा था इसके अंदर में ही लुक, इसे भी हमने यहाँ पे लिंक कर लिया। अब हमें इनमें से जब भी किसी भी पेज पर डायरेक्ट जंप करना हो तो अब मुझे स्क्रॉल को माउस के थ्रू सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस तरह से हम माउस से स्क्रॉल कर करके अलग अलग डॉक्यूमेंट सर्च करते करते उस डॉक्यूमेंट तक जाते हैं जिसे हम यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सब करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझे इन्हीं ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शंस को जिसे मैंने लिंक बना रखा है कंट्रोल बटन के साथ माउस की बटन को क्लिक करना है और जैसे ही मैं सिलेक्टेड लिंक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो उस पेज पे डायरेक्ट मैं पहुंच सकता हूं। आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया और माउस की बटन को अब मैं उस पर क्लिक करता हूं। तो इस तरह से हमें हैंड का साइन दिखाई देगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्ट MS पावर पॉइंट के पेज पे पहुंच जाऊंगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये अब आपको दिख रहा है MS पावर पॉइंट जो कि हमें मिलता है पेज नंबर 6 पे। तो डायरेक्ट उसने हमें पेज नंबर 6 पर पहुंचा दिया। तो इस तरह किसी भी पेज को हेडिंग बना करके अगर आप लिंकिंग बना देते हो तो हम डायरेक्ट उस पेज पर लिंकिंग की तरफ पहुंच सकते हैं। इसी तरह हम बुकमार्क जो हमने लगाए रखा था उसे भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए वापस मुझे कंट्रोल और होम बटन को प्रेस करना होगा तो डायरेक्ट मैं फर्स्ट टॉप पेज पे पहुंच जाऊंगा। इस पे भी जहाँ पे हमें यहाँ लुक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी मैं कंट्रोल की बटन को प्रेस करूंगा और माउस की बटन को प्रेस करते ही डायरेक्ट लगाए गए बुकमार्क तक पहुंच जाऊंगा। ये देखिए ये रहा, यहाँ पे हमने लुक लिखा था जो कि है पेज नंबर 4 पे, ये रहा। तो इस तरह दोस्तों हम हाइपरलिंक के सेकंड ऑप्शंस का यूज़ करके लिंकिंग लगा सकते हैं और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट जहाँ पे भी हमने इसे प्लेस कर रखा है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये था हाइपरलिंक के सेकंड ऑप्शंस का यूज। इसके बाद दोस्तों हाइपरलिंक में ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम एक न्यू पेज न्यू नेम के साथ ओपन कर सकते हैं, जैसे कि हम फाइल टाइप के अंतर्गत में आने वाले न्यू कमांड का यूज़ करके करते हैं।
ये रहा फाइल टैब। इसके अंदर में हमें एक कमांड मिलती है न्यू। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट का। इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है। फिर उसमें हम जो भी डाटा लिखना चाहते हैं लिखते हैं और उसे एक अलग नाम से फिर सेव करते हैं। यही सारा कुछ हम इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिलने वाले हाइपरलिंक ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस हाइपरलिंक कमांड के अंतर्गत थर्ड ऑप्शन जो हमें दिख रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब फाइल टैब में मिलने वाली न्यू और हाइपरलिंक में मिलने वाले न्यू में अंतर यह है कि फाइल टैब के अंतर्गत में अगर हम न्यू फाइल बनाते हैं तो पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से एक न्यू पेज हमें मिलता है, बाद में हमें उसे अलग नाम से सेव करना होता है। लेकिन हाइपरलिंक में मिलने वाले क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में हम पहले ही उस डॉक्यूमेंट को एक नाम दे देते हैं और उस दिए गए नाम के पेज को करंट पेज से लिंक कर देते हैं। अब जब भी हम करंट पेज से उस क्रिएट किए गए पेज में जाना चाहते हैं तो लिंकिंग के थ्रू उस पेज को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये रहा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शंस और इसके सामने हमें एक ब्लैंक स्पेस मिल रही है जिसमें लिखा है नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम लिख देंगे जिस भी नाम से हम इस डॉक्यूमेंट को नए तरीके से ओपन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे टैली के कुछ डॉक्यूमेंट्स नए पेज में क्रिएट करने हो तो मैंने टैली के नाम से ही इस डॉक्यूमेंट का नाम लिख लिया और अब मैं जैसे इसे ओके करता हूँ तो ये देखिए ओके करते ही ये हम जो है उस टैली के न्यू पेज में पहुंच गए। ये देखिए ये रहा टैली ERP। अब हम इस पेज पे जब भी दोबारा आना चाहेंगे तो हम अपने करंट पेज से जो वहाँ की एक लिंक क्रिएट हो चुकी है इसे हम क्लोज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो चुकी है। इस लिंक से बार बार जब भी हम टैली के बनाए गए न्यू पेज पे जाना चाहेंगे तो हम यहीं से जा सकते हैं। उसके लिए फिर से उसी तरह से हमें कंट्रोल बटन और माउस बटन को प्रेस करना होगा और हम इस करंट पेज से बनाए गए टैली के पेज पर जा पाएंगे। इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। देखिए एक बार हम जाके देखते हैं। इस तरह से दोस्तों हम इस पेज पे आ गए। अब हम यहाँ कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और वापस अपने करंट पेज पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों हाइपरलिंक के थर्ड ऑप्शन का यूज़। इसके बाद में हाइपरलिंक में ही हमें एक लास्ट ऑप्शन मिलता है ईमेल एड्रेस। दोस्तों अगर हमें बार बार किसी को मेल करना होता है तो हमें उसकी मेल आईडी बार बार टाइप करनी होती है। किसी न किसी ब्राउज़र्स के थ्रू हमें जीमेल ओपन करना होता है और वहाँ पर जाकर के उसकी मेल आईडी को टाइप करना है और फिर उसमें जो कुछ भी हमें सेंड करना होता है वो सारा कुछ हम उससे सेंड करते हैं। अब अगर हमें बार बार किसी की इस मेल आईडी को टाइप नहीं करना है और एक मेल आईडी बना करके रख लेना चाहते हैं और अपने पेज से उस मेल आईडी को लिंक कर देना चाहते हैं तो फिर हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक xyz@gmail.com के नाम से एक मेल आईडी बना ली और इसे ओके कर दिया तो यहाँ पे वो हमारी मेल आईडी की एक लिंक तैयार हो गई है। बस अब हमें इसे ओपन करना है जिस तरह से हम अब तक ओपन करते आए, कंट्रोल बटन और माउस बटन को प्रेस करके, और फिर हम यहीं से जीमेल में चले जाएंगे। जीमेल बॉक्स के अंदर में हमें वो जो है मेल आईडी ऑलरेडी बनकर मिलेंगी। ये देखिए इस तरह से, और इस मेल आईडी के नीचे बस अब हमें सब्जेक्ट लिखना है, मैसेज टाइप करना है या जो कुछ भी हम उसमें सेंड करना चाहते हैं उसे सेंड कर देना है। इस तरह से हमें ये बार बार अब किसी के मेल को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम हाइपरलिंक से मेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये था दोस्तों इस फोर्थ ऑप्शन का यूज़। इसके बाद में नेक्स्ट कमांड है क्रॉस रेफरेंस। ये रही क्रॉस रेफरेंस का यूज़। दोस्तों अगर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं और उस डॉक्यूमेंट में हमने कौन से पेज पे क्या ऐड कर लिया उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हम अगर फ्रंट पेज पे रखना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू इसका यूज़ हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को देखा जिसका नेम है नंबरिंग आइटम। ये देखिए
अब इस नंबरिंग आइटम्स के सामने अभी कुछ हमने ऐसा नंबरिंग लिखा नहीं है जो यहाँ शो हो। उसके लिए हमें पहले कुछ ना कुछ यहाँ नंबरिंग सिस्टम में कुछ लिखना होगा। जैसे मैं कुछ नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह हमने कुछ नेम्स लिख दिए हैं, ये रहे वो नेम्स। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि आपको इजीली वो समझ में आए, और इसकी साइज़ को हम थोड़ा लार्ज कर लेते हैं। अब इसके सामने ही जहाँ पे हमने होम टैब पढ़ा था उसमें ही हमें एक मिलता है पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत नंबरिंग। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी नेम्स हमने यहाँ टाइप किए उनके सामने कुछ नंबर्स आ जाते हैं। अब ऐसे नंबरिंग सिस्टम्स को अगर हम रेफरेंस के अंदर में देखना चाहते हैं, क्रॉस रेफरेंस में, तो अब देखिए नंबरिंग आइटम में ये जो नाम हमने लिखे थे, जिनके सामने हमने नेम्स के नंबर दिए थे, वो अब यहाँ में शो हो रहे हैं। ऐसी चीज़ों को हम फ्रंट पेज पे एज ए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना चाहते हैं कि हमने किस पेज पे क्या लिखा है, उसका पेज का नंबर क्या है, उसके टेक्स्ट का फर्स्ट वर्ड क्या है, वो पेज के पहले हिस्से में है या पेज के बाद के हिस्से में है। इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर हम रखना चाहते हैं तो वो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू रख सकते हैं। जैसे कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट में कहाँ कौन से पेज पे क्या लिख रखा है। आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए हमें एक फ्रंट ब्लैंक पेज लेना होगा। अब इस पेज पर हम देखना चाहेंगे कि हमने इस नंबरिंग आइटम्स में कौन से पेज पे ये यूज़ किया है। जैसे पेज नंबर में इंसर्ट करूँगा तो वो बता रहा है पेज नंबर 2 पे। ये देखिए पेज नंबर 2 पे हमने नंबरिंग आइटम्स यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से इसके बारे में हमें देखना हो कि इसमें इस नंबरिंग आइटम में हमने कौन सा फर्स्ट टेक्स्ट यूज़ किया है। जैसे पैराग्राफ टेक्स्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करके इंसर्ट करूँगा तो उसका फर्स्ट टेक्स्ट बता देगा कि नदीम नाम का टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से ये पेज के टॉप में है या फिर बॉटम में है, यानी कि अबव एंड बिलो, इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा, इंसर्ट करूँगा तो बता देगा कि वो पेज के बिलो में है। मतलब जिस पोजीशन पे अभी हम आए पेज के टॉप में, उसके नीचे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस तरह हमने नंबरिंग आइटम की एक इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट कर ली। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं हेडिंग। अब जब हम हेडिंग ऑप्शंस को देखते हैं तो इसके नीचे अभी हमें कोई हेडिंग दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी हेडिंग यानी कि हेडलाइन यूज़ नहीं की है। तो पहले हम इस पूरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इस कमांड का यूज़ देखेंगे। तो जैसे कि हमने टोटल 13 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाए रखा है। ये देखिए 13 पेजेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे। अब इन 13 पेजेस में कुछ पेजेस को हम अलग अलग हेडलाइन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इस पेज के टॉप में हम लिख देते हैं MSWORD वर्ड। मान लीजिए इसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नोट्स के लिए यूज़ किया है। अब इसकी हेडिंग बनाने के लिए मुझे होम टैब में जाना होगा। होम टैब के अंतर्गत आने वाली स्टाइल ग्रुप में हेडिंग ऑप्शन हमें मिलता है, जो हमने इसके पहले ट्यूटोरियल में पढ़ चुका है। अब इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखिए हेडिंग बन गई। इसी तरह से इसे हम सेंटर ले लेते। इसी तरह से हमने कुछ पेजेस के बाद एक अगली हेडिंग लगा रखी है। मान लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 6 पे, इसको हम एक्सेल के नोट्स है इस तरह से हेडिंग दे करके छोड़ देते हैं। तो ये है मान लीजिए MS एक्सेल। इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंतर्गत मिलने वाले स्टाइल ग्रुप में हेडिंग ऑप्शन को यूज़ कर लेंगे और अलाइनमेंट से इसे भी सेंटर कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ पेजेस और छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम एक और हेडिंग यहाँ पे लगा देते हैं पेज नंबर 9 पे, और यहाँ हम लिख देते हैं कि ये MS पावर पॉइंट के नोट्स है। और इसे भी हम होम टैब के अंतर्गत आने वाले स्टाइल ग्रुप में से हेडिंग सिलेक्ट करके इसे अलाइनमेंट में सेंटर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट में 3 हेडिंग लगा ली। और इसी तरह बुकमार्क का हमने यूज़ किया था कि कब बुकमार्क लगाया जाता है। तो एक बुकमार्क यहाँ पे लगा के रखा था हमने लुक के नाम से। अब ये सारा कुछ हम लगा चुके। अब इसे हम वापस टॉप पेज पे हेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं क्रॉस रेफरेंस के थ्रू।
तो फिर क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस से हेडिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर में ये देखिए हमने अभी जो 3 हेडिंग लगाई है वो अब यहाँ दिखाई दे रही है, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। अब इस पे भी हमने कौन से पेज पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, कौन से पेज पे एक्सेल है, कौन से पेज पे पावर पॉइंट है, उसका फर्स्ट वर्ड कौन सा है और वो पेज के ऊपर के साइड में है या पेज के नीचे के साइड में है, इस तरह की भी इंफॉर्मेशन हम हेडिंग के लिए यहाँ करेक्ट करके रख सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें दिख रहा है हेडिंग टेक्स्ट। अब हेडिंग टेक्स्ट हमने पहले ले लेते हैं हम पेज नंबर। पेज नंबर इंसर्ट किया तो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज नंबर 3, ये रहा पेज नंबर 3। तो MS वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन पेज नंबर 3 पे हमें मिलेंगी। इसके बाद में इसी में हम आगे हेडिंग टेक्स्ट ले लेंगे, ये रहा हेडिंग टेक्स्ट। अब जैसे हम इस पर क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो बता देगा कि इसका हेडिंग टेक्स्ट है MS वर्ड। इसके बाद में हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये पेज के टॉप में है या बॉटम में, अबव या बिलो। इंसर्ट करेंगे, ये देखिए ये बता रहा है ये पेज के बिलो में है, ये रहा इस तरह से। तो ये थी हमारी हेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। तो कुल मिलाकर इसी तरह से हम हर एक चीज़ की क्रॉस रेफरेंस चेक कर सकते हैं। जैसे अगला है फिगर्स, बुकमार्क, इसी तरह से हमें मिलते हैं टेबल्स। इन सारी चीज़ों को हम क्रॉस रेफरेंस में चेक कर सकते हैं। जैसे अभी एक बार ले लेते हैं हम बुकमार्क। हमने एक बुकमार्क लगा रखा था लुक के नाम से। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम रखना चाहते हैं तो उसका पेज नंबर कहाँ है, कौन से पेज पे बुकमार्क लगा हुआ है, उसका टेक्स्ट क्या है, और उसी तरह से पेज के पहले हिस्से में है या पेज के दूसरे हिस्से में है। जैसे मान लीजिए अब हमने यहाँ पे ले लिया बुकमार्क। अब बुकमार्क में हम पहले ले लेंगे पेज नंबर, इंसर्ट कर देंगे तो वो बता रहा है कि पेज नंबर 6 पे, ये देखिए पेज नंबर 6 पे हमने बुकमार्क लगा रखा है। इसके बाद में क्रॉस रेफरेंस बुकमार्क में ही उसका बुकमार्क टेक्स्ट क्या है इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो उसका टेक्स्ट भी बता देगा। फिर इसी तरह से हम अगर अबव या बिलो देखना चाहेंगे तो यहाँ पे फिर वो हमें उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देगा। सेम चीज़ अगर हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर में कहीं फिगर्स या टेबल लगा रखा है, जैसे मान लीजिए मैं पेज नंबर 6 में एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। ये रहा टेबल ऑप्शंस, इंसर्ट के अंदर ही ये टेबल हमने इंसर्ट किया। इसके कॉर्नर पे राइट क्लिक करने के बाद हमें एक मेनू ओपन होता हुआ मिलेगा जिसमें इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन मिलेगा। ये रहा, हमें कैप्शन लगाना ज़रूरी होता है। ये रहा इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन लगाने के बाद में यहाँ पे हमें कैप्शन का ऑप्शन पूछ रहा है, टेबल है ये, और लेबल में वो पूछ रहा है कि हम इक्वेशन लगा रहे हैं, फिगर लगा रहे हैं, टेबल। तो अभी हम टेबल लगा रहे हैं इसलिए यहाँ से हम टेबल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल का एक इक्वेशन लग चुका है। इसी तरह से इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम फ्रंट पेज पे अगर लेना चाहते हैं तो उसी तरह टॉप पेज के क्रॉस रेफरेंस की डिटेल्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो फिर से हम इंसर्ट में जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे टेबल। अब टेबल के बारे में सेम चीज़ कि उसका पेज नंबर क्या है, इंसर्ट करेंगे तो बता दिया उसने पेज नंबर 6 है इसका भी। इसके बाद में हम क्लिक करके एंटायर कैप्शन पे और फिर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में बता देगा कि उसमें टेबल ऐड किया गया है और फिर इसी तरह से अबव है या बिलो है। तो ये था दोस्तों क्रॉस रेफरेंस का यूज़, कि क्रॉस रेफरेंस के थ्रू हम पूरे डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी एक ही पेज पर कलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन से पेज पे क्या क्या ऐड कर रखा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।